आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गंगा साहब पांडे जी, डॉक्टर श्रद्धानंद जी, हमारे बीच में बाहर से प्रतापगढ़ और इलाहाबाद का भी मैं मानता हूँ दिल्ली जी आए हुए हैं और आप सभी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं। जो फसल डॉक्टर शंभुनाथ सिंह तैयार किया है, जो 73 परिवार बनाया है, हम सब उसके एक हिस्से हैं। आप सभी को बहुत आदर के साथ प्रणाम कर रहा हूँ। थोड़ा विलम्ब से आया, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और आप इस समय मैंने बोल रहे थे तो सुना, करीब करीब शंभुनाथ सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व मूल्यांकन प्रोफेसर प्रधान जी ने किया। मुझे ऐसा मैं कुछ एक दूसरी बात करूँगा कि जब शंभुनाथ सिंह को यह प्रदेश मिला कहाँ से, और जो कुछ भी उन्हें मिला था उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। कोई कसर उन्होंने बाद लोगों का तो ये बीज है, वही बीज चाहिए। तो एक ने सोचा कि भाई ठीक है, वही बीज चाहिए पिताजी को, तो बच्चे में बंद कर दिया। एक ने कहा कि क्यों रख करके 1 साल इंतजार करना है, बाजार में बेच दूं, आएंगे तो वही खरीद लेंगे। पिता लौट करके जब आता है तो पहला अपने बक्से को खोलता है कि देखिए आपके बीज को रखा हूँ, सड़ गया है, गंध निकल रही है। दूसरा कहा बाजार से लेके आता हूँ। तीसरे ने कहा चलिए मैं भी खाता हूँ, और उसने उस बीज को खेतों में बोया था। एक बीज के 1000 बीज हुए थे। मुझे लगा कि शंभुनाथ सिंह को जो ईश्वरीय प्रकृति ने जो प्रतिभा दिया था, उस प्रतिभा को उन्होंने खेतों में बोया, तैयार किया है किसान की तरह से। क्यारी को जोत बो करके शंभुनाथ सिंह तैयार करते हैं, और उसके हम सभी कहीं न कहीं उसी आभा से तृप्त हम सभी हैं। मैं थोड़ा सा अलग उनकी बात करना चाहूँगा। शंभुनाथ सिंह 1900 मैं चूँकि उदय प्रताप कॉलेज में रहा हूँ और शंभुनाथ सिंह वहाँ के प्राचीन छात्र रहे, इसलिए कुछ स्मृतियाँ उस समय की आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, जिसको बड़े कम लोग जानते होंगे। 1931 में शंभुनाथ सिंह को वो परिवेश कहाँ से मिला? परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप समझिए, प्रतिभा और परिवेश। वह परिवेश मिला 1931 में। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह अपने यहाँ से एक मिडल वर्नाक्यूलर की परीक्षा पास करके, मेरा ख्याल है कक्षा 7-8 के बराबर बच्ची रही होगी वो, तब आए उधर प्रताप कॉलेज में पढ़ने के लिए। कक्षा 9 में यहाँ आए पढ़ने। 1931 में बनारस का वो समय क्या था, कितना समृद्ध हुआ बनारस यह शहर रहा होगा। इस शहर में प्रसाद जी तब थे, इस शहर में प्रेमचंद जी तब थे, और एक ऐसा वातावरण उस समय का रहा होगा। वह उस बालक शंभुनाथ सिंह को वह परिवेश मिला, और कक्षा 9 में पढ़ते हुए, ये लिखित दस्तावेज से मैं इस बात को कह रहा हूँ, तो कल्पना से नहीं कह रहा हूँ। कक्षा 9 में पढ़ते हुए तुलसी जयंती पर हरिऔध जी को शंभुनाथ सिंह ने बुलाया, और जब हरिऔध जी की कविता को उन्होंने सुना तो उनको लगा कि ऐसी कविता तो मैं भी लिख सकता हूँ, और उन्होंने उस तरह से खड़ी बोली की कविता लिखना जो है वह शुरू किया। और उस समय DAV कॉलेज में एक कवि गोष्ठी हुई थी, और लिखने लगे थे शंभुनाथ सिंह, धीरे धीरे गीतों को लिखने लगे थे, और वहाँ पर प्रसाद जी भी थे। तो इनकी कविता को पहला स्थान मिला था, और प्रसाद जी ने पीठ पर हाथ रख करके इनका आशीर्वाद किया। प्रसाद जी का आशीर्वाद मिला हो, जिसे हरिऔध जी का संस्पर्श मिला हो, तो और कॉलेज का वातावरण उस समय कैसा रहा होगा, और वहाँ से बड़ा एक परंपरा बड़ी विकसित हुई थी, समृद्ध परंपरा विकसित हुई थी। एक और प्रसंग उसी संदर्भ का बताता हूँ। जब ये 10th में थे उस समय, आप सब लोगों को पता होगा कि UP कॉलेज में उस समय प्रिंसिपल अंग्रेज, तो कैप्टन लॉन्ग जो अंग्रेजी फौज का एक कैप्टन था, वो प्रिंसिपल बनकर के वहाँ आया, बहुत कड़क मिजाज का आया। शंभुनाथ सिंह एक कथा प्रचलित करा, जो इसको जानते ही होंगे। तो मेस में थे उस समय, एग्जाम के फाइनल एग्जाम के पहले 1 महीने की छुट्टी होती थी। उसने कहा नहीं, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो जिस नेतृत्व की बात अभी अंजलि जी कर रहे थे, जिस विद्रोही स्वभाव के, शंभुनाथ सिंह ने हड़ताल कर दिया। अंग्रेज प्रिंसिपल हो, कैप्टन हो आर्मी का, और उस समय हड़ताल अगर हाई स्कूल के विद्यार्थी कर दें तो बड़ी शर्म की बात है। तो हड़ताल हो गई, और इसके बाद जब वो गया, वहाँ गए मेस में बात करने के लिए, तो उन्होंने किसी तरह से हड़ताल रखे वापस नहीं किया, और अपने 15 दिन की छुट्टी वो देनी पड़ी। तो उस समय के विदाई समारोह में कुछ जो पिट्ठू थे
जो चमचे थे प्रिंसिपल के, उन्होंने कुछ ऐसी बात की तो सेम सेम का नारा लड़कों ने लगा दिया। तो ये भी शिकायत पहुंची प्रिंसिपल के पास कि सारे उपद्रव की जड़ कौन है, शंभूनाथ सिंह है। तो मेस में कैप्टन लॉन्ग पहुंच गया जूते पहन करके, उसने कहा कि शंभूनाथ कौन है। शंभूनाथ सिंह खाना खा रहे थे, हाथ धो करके आए और कहा शंभूनाथ मैं। उसने थप्पड़ मारा और शंभूनाथ सिंह ने उसका हाथ पकड़ करके उसकी पिटाई शुरू किया और सारे लड़के पिटाई। ये देखिए हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जो है पिटाई तो वही है, संगीत पिटाई उसकी एक कमरे में बंद करके और पुलिस को बुलाया, लेकिन था कि इस लड़के के अंदर कुछ जरूर है, ऐसा जरूर है। कोई सजा उनको नहीं दी गई, लेकिन ये मान लिया गया कि अब इंटरमीडिएट में नाम इनका नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो फिर ये आए दूसरी बार ये मान करके कि मेरा नाम वहाँ यूपी कॉलेज में नहीं लिखा जाने वाला है, लेकिन कैप्टन लॉन्ग ये समझ गया था कि लड़का दूसरों से अलग है। और ये बताया गया कि तुम्हारे बिना आए हुए कैप्टन लॉन्ग ने तुम्हारा नाम एडमिशन कर लिया है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। और वो इसलिए किया गया था कि उस समय इलाहाबाद से धीरेन्द्र वर्मा ने एक सबा हिंद करके एक कविता की लाइन दिया था पूरे प्रदेश के लोगों से, उस कविता इस पर कविता लिखवाने के लिए। शंभूनाथ सिंह ने भी उस विषय पर कविता लिख करके धीरेन्द्र वर्मा के पास भेजा था। और जब उसका रिजल्ट निकला तो इलाहाबाद के लीडर प्रेस के इंग्लिश अखबार में निकला था कि शंभूनाथ सिंह को पूरे प्रदेश में इस विषय की कविता पर पहला स्थान दिया। और उस अंग्रेज प्रिंसिपल ने जब उसको पढ़ा तो उसने पब्लिकली प्रेयर हाउस में आकर के शंभूनाथ सिंह को शाबाशी दिया। तो यह जो विद्रोह की प्रवृत्ति थी, यह जो मतलब आप समझिए कि उदय प्रताप कॉलेज के उस परिसर से बाद में चल करके नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह और श्री प्रसाद सिंह जैसे लोग निकले, उसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था, शंभूनाथ सिंह। नामवर सिंह अपने संस्मरणों में लेखन में नामवर सिंह ने कहा है कि मैं गीत लिखना शुरू किया क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए आया तो पूरे परिवेश में शंभूनाथ सिंह के गीतों की गूंजती थी गूंजवा। तो उस कॉलेज में शंभूनाथ सिंह की गीत गूंज रही है। और जिस गीत की चर्चा अभी हो रही थी, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने गीत वही लिखे हुए हैं, उसी परिसर का 3-7 परिसर में रहते हुए शंभूनाथ सिंह ने लिखा है, तो गीत वहाँ लिखा भी हुआ है। तो एक ऐसा रचनाकार और जिसकी बात अभी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, बहुगीत कभी भी चले चलाए हुए लिख रहे हैं। मन का आकाश उड़ा जा रहा, पुरवैया छू लेने वाले गीत रहे प्रिया, ढेर रहा बंसी प्रिया। और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले राजीव अपने घर पर एक कार्यक्रम किए थे डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की स्मृति में, और विष्णुकांत शास्त्री राज्यपाल थे और वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। और आप सोचिए, आश्चर्य है, हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, हमें नहीं 5 गीत याद है शंभूनाथ सिंह का, और विष्णुकांत शास्त्री ने बिना रुके 10-12 गीत शंभूनाथ सिंह के पूरे गीत सुनाए। उस कवि का क्या इतना बड़ा प्रभाव रहा है। और जहाँ तक समीक्षा और आलोचना की बात हो रही थी, मैंने अपना शोध कार्य नई कविता में किया, और आपको बताऊं कि नई कविता और प्रयोगवाद का अंतर मुझे नहीं समझ में आया जब तक मैंने शंभूनाथ सिंह की किताब नहीं पढ़ी, प्रयोगवाद और नई कविता। उस समय जो माहौल था उस समय का, छायावाद पर लिख रहे हैं, प्रयोगवाद और नई कविता पर लिख रहे हैं, पुरातत्व पर काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा विषय है जिसको उन्होंने छोड़ा ही नहीं, बल्कि अपनी मुकम्मल एक अपनी पहचान भी उसमें बनाई। समीक्षा हो, आलोचना हो, कितना मल्टी डायमेंशनल वह पर्सनालिटी थी शंभूनाथ सिंह की। मुझे तो आश्चर्य होता है, उस समय भुवनेश्वर के अब्सर्ड नाटक लिखे गए थे, भुवनेश्वर तांबे के कीड़े आया, तो इनको लगा कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, और शंभूनाथ सिंह लिखना शुरू कर दिया। कहानियों में नए प्रयोग करते हैं मोहन राकेश की तरह से, और कहानियां पहिया जैसी कहानी लिखते हैं, घूंघट जैसे एकांकी नाटक लिखते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों के सामने अभी रचनावली आ गई है, उसमें लग रहा है कि कितनी स्फूर्ति है, कितनी ऊर्जा है इस व्यक्तित्व के पास। लेकिन यह भी बात कही गई कि उनका मूल्यांकन नहीं हो सका। मूल्यांकन
वह समय नहीं करता है, आने वाला समय मूल्यांकन करता है। और अगर कहीं भी काशी के, हमने तो देखा है कि पुलिस श्री तिवारी, उमाशंकर जी, सुरेश जी, तमाम लोग, अगर शंभुनाथ सिंह भी रामविलास शर्मा की तरह से 10 साल बिल्कुल मौन होकर के किसी से बिना मिले जुले लेखन करते तो आज आलोचना के शीर्ष पर होते ही। लेकिन शंभुनाथ सिंह ने कभी भी अपनों को चूजों की तरह से घोंसले में बंद नहीं रखा, दरबार लगा रहता था, जो आए जिसको जो चाहिए। मुझे तो अपना एक मतलब है, मेरी एक नियुक्ति का एक प्रकरण था, किसी ने कहा कि शंभुनाथ सिंह कभी वहाँ जाकर के आप बस, तो और दूसरे दिन मैंने कहा कि सर इस तरह मेरा एक काम है, तो उन्होंने कहा काम क्या है, तो 3-4 बीड़ा पान लेके आओ, तब चलेंगे वहाँ। तो एक ऐसा सहज व्यक्तित्व है, उसकी स्मृति को हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोग समर्पित कर रहे हैं। वो हमारे पूर्वज हैं, जो लोग राजीव के पिता नहीं हैं, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं, हम सबके पिता और माता हैं, उनकी स्मृति को